अब मैं आप लोगों को चौथा अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। 4 प्रकार की प्रलय। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, तीसरे स्कंद में मैंने तुम्हें काल का स्वरूप तथा परिभाषा बतला चुका हूँ। अब मैं तुम्हें कल्प की स्थिति तथा उसके प्रलय का वर्णन सुनाता हूँ। ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युगी का होता है, उसी को कल्प कहते हैं। इस कल्प में 14 मनु व्यतीत हो जाते हैं। जब एक ब्रह्मा का एक दिन अथवा एक कल्प व्यतीत हो जाता है, तब कल्प के अंत में उतने ही समय तक अथवा एक कल्प तक प्रलय रहती है। उस प्रलय को ही ब्रह्म की एक रात कहते हैं। ब्रह्म की उस रात को इस प्रलय की नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। इस प्रलय में 3 लोक समाप्त हो जाते हैं। इस अवसर पर ब्रह्मा सारे विश्व को अपने भीतर समेट कर सो जाते हैं। उस अवसर पर शेष साई नारायण भी शयन कर जाते हैं। जब ब्रह्मा की वह रात समाप्त हो जाती है, तब ब्रह्मा जी पुनः उन तीनों लोकों को तीनों लोकों की सृष्टि करते हैं। इस प्रकार एक दिन के बाद रात और रात के बाद दिन व्यतीत होते रहते हैं। इस प्रकार जब ब्रह्मा के 100 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, उसको 2 प्रार्थ की आयु कहते हैं। तब ब्रह्मा समाप्त हो जाता है। उस समय महत्व, अहंकार, पंच तन्मात्रा, ये 7 सत्व अपने कारण मूल प्रकृति में लीन हो जाते हैं। इसी को प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। इस प्राकृतिक प्रलय के 5 भूतों से बना यह ब्रह्मांड अपना स्थूल रूप त्याग कर अपने कारण रूप में घुल मिल जाता है। उस समय 100 वर्ष तक पृथ्वी पर वर्षा नहीं होती है। सभी प्राणी, वृक्ष, लता आदि जल के बिना सूख जाते हैं। उस समय प्रलयकालीन सूर्य अपनी प्रचंड किरणों से समुद्र आदि के जल को सूख कर सबको जला देता है। सब लाल अंगारे की भांति तप्त हो जाते हैं। पृथ्वी के नीचे संकर्षण भगवान शेषनाग के मुख से प्रलयकालीन अग्नि निकलने लगती है। पृथ्वी के नीचे से 7 लोकों को भस्म कर देती है। नीचे से तीक्ष्ण अग्नि की लपटें तथा ऊपर से प्रचंड गर्मी सारे ब्रह्मांड को ऊपर नीचे चारों ओर जलाकर भस्म कर देती है। उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि गोबर का उबला अग्नि से जलकर अंगारे के रूप में दहक रहा हो, तथा प्रलयकालीन अति प्रचंड वायु सैकड़ों वर्षों तक चलती है और सारे आकाश को धूल, धक्कड़, धुआं तथा रंग बिरंगे बादल से भर देती है। तब सैकड़ों वर्षों तक भयंकर वर्षा होने लगती है। उस समय सारे ब्रह्मांड में जल ही जल भर जाते हैं। जल ही जल भर जाने के कारण सारा ब्रह्मांड जलमग्न हो जाता है। उस समय जल पृथ्वी के गुण गंध को अपने में लीन कर देता है। गंध के जल में मिल जाने पर पृथ्वी में जल घुलकर पृथ्वी जल रूप हो जाता है। तत्पश्चात जल के गुण रस को तेज अग्नि ग्रसित कर लेता है और वह जल सूखकर तेज में समा जाता है। तत्पश्चात तेज के गुण रूप को वायु ग्रसित कर लेता है। वह तेज वायु में मिल जाता है। तत्पश्चात वायु गुण स्पर्श को आकाश पी लेता है। वायु आकाश में लीन होकर शांत हो जाता है। तत्पश्चात आकाश के गुण शब्द को तामस अहंकार ग्रसित कर लेता है और आकाश तामस अहंकार में घुल मिल जाता है। तेजस अहंकार इंद्रियों को ग्रसित कर लेता है और सात्विक अहंकार इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को ग्रसित कर लेता है। तत्पश्चात अहंकार को महत्व ग्रसित कर लेता है और सात्विक, राजस, तामस गुण
महत्व को ग्रसित कर लेता है और वे तीनों गुण प्रकृति में लीन हो जाते हैं। तब केवल प्रकृति ही प्रकृति अति भगवान की माया शेष रह जाती है। वही इस अचर जगत को उत्पन्न करने का मूल कारण है। जब प्रलय हो जाती है तब सब कुछ सोए के समान शून्य सा हो जाता है। उस अवस्था का अनुमान करना असंभव है। इसी अवस्था को प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। उस समय प्रकृति तथा पुरुषों दोनों की शक्तियाँ क्षीण होकर अपने मूल स्वरूप में लीन हो जाती हैं। केवल परमात्मा तत्व ही शेष रहता है।